जय श्री राम, राधे राधे। भगवान श्री राम कहते हैं कि बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीज सुख देती है। हर घर की यही सच्ची कहानी है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसके मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आप परेशान क्यों हो रही हो? मुझे बताइए, वह कौन सा प्रश्न है? मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीजें सुख देती हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछे हैं। आपको यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। हे देवी सीते, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी व कौन सी दो चीजें हैं जो सुख देती हैं। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। यह दो बातें ज्यादातर हर किसी को पता नहीं होता, न किसी से आपने सुने होंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। कहावत है कि जवानी को देखकर व्यर्थ ही भावे हैं, बुढ़ापा और मौतें बंदे सभी को ही आवे। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीते, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में सुखी शांति से रहते हैं वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापे एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता। और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि कौन सी 2 चीजें छोड़कर और 3 चीजें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहेंगे। जो मनुष्य इस बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही उनका जीवन बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपको बहुत ही काम आएंगी। इसलिए कथा समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। हे देवी सीते, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य की सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। कानों से कम सुनाई देता है। आंखों से कम दिखाई देने लगता है। जीभ में स्वाद कणियाएं खत्म हो जाती हैं। किसी चीज में स्वाद नहीं आता। दांत भी साथ छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सी चीजें मन में मचलता है परंतु नहीं खा पाते। तो दांत ही नहीं है तो समस्त स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, शरीर के अंदर अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता है और चेहरे पर झुर्री आ जाती है और चमड़ी सिकुड़ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर निकल जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मन में विचार करो, ऐसे हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बसाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया है। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होगा। जब वह घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं, तो उसे गुस्सा आता है तो गाली देता है। सबसे बड़ी बात बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति पत्नी में कोई एक बिछड़ जाता है, फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावना को समझने वाला कोई नहीं रहता।
सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख शांति से व्यतीत करते हैं। वे लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त कोई हो सकता है तो उसका पति ही है। यह सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना बोले सुने भी एक दूसरे की इच्छा और ज़रूरत समझ जाते हैं। बुढ़ापे में आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की, ख्याल करने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे में के इस उम्र के पड़ाव पर आकर स्त्री पति को देखभाल उसी प्रकार करती है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा ढूंढने और आपका ख्याल रखने के लिए। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे हमेशा आदर करें। यह बाहर वाला जब तक धन बल और पैसा है तब तक तुम्हारे साथ है, अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है, धीरे धीरे सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोते की ये अपनी अपनी जिंदगी हो जाती हैं, सबकी जरूरतें अपनी अपनी रहती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप के कोई नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसा सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताइए। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, मैं यह आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था जिसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था। वह बात बात में गुस्सा हो जाता था। जब भी उसकी पत्नी समझाती थी कि उस उम्र में इतनी गुस्सा करना ठीक नहीं, परंतु वह मानना ही नहीं चाहता था। जरा सा नमक तेज हो जाता था तो भोजन थाली फेंक देता था, कभी मिर्चा ज्यादा हो जाता था तो खाना के थाली में फेंक देता था। बहुत गुस्सा उसके अंदर था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान था। पूरे घर में क्लेश रोज बना हुआ था। घर के सभी लोग कबीर पंथ के पंथी थे। कबीरदास जी के शिष्य और उनके सत्संगी थे। कबीरदास जी के सत्संग में जाते थे तो एक दिन व्यक्ति बोला कि इनको भी ले आया करो, सत्संग में हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने बोले ठीक है। घर वालों की बात समझ में आ गई तो बोले इनको भी गुरुजी कबीरदास के पास चलते हैं, उनको दुख बताएंगे, शायद कुछ हल निकल जाएगा। रोज रोज के किचकिच से हो सकता है मुक्ति मिल जाए और घर के क्लेश खत्म हो जाएं और सुख शांति आ जाए। तो फिर एक दिन घर वाले बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाकर वृद्ध व्यक्ति को कबीरदास जी के पास ले गए। तो महात्मा तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वह कबीरदास के पास गए तो उन्होंने जान गए कि यह लोग मेरे पास आए, तो कबीरदास जी ने देखते ही समझ गए कि इनके घर में क्लेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में यह मेरे पास आए हैं। और उन्होंने यह भी जान गए कि उनके घर में क्लेश का कारण क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचे थे तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर कबीरदास जी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर कबीरदास जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। तो कबीरदास जी धर्मपत्नी का नाम था प्रेमा। अचानक कबीरदास जी ने माता प्रेमा से बोले, प्रेमा दीपक जलाकर लाओ, तो मुझे कुछ खोजना है। तो कबीरदास जी की ने जब दीपक मांगी तो वह दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त अच्छी खासी धूप उजाला है तो दिया मांगने का क्या जरूरत है। तो वह दुखी परिवार सोच कि संत यह मूर्ख है या पागल,
तो भला सूरज की अच्छी खासी उजाला और यह दीपक मांग रहा है, तो अजीब संत है। सब लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक माता प्रेमा जलता हुआ दीपक लेकर आईं और उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर चली गईं। फिर सब सोचने लगे कि इनकी पत्नी भी यह खूब है। वह भी नहीं पूछा कि पागल हो गए हैं क्या। दिन है, दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप उजाला है, फिर भी दीपक क्यों मांग रहे हो? वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचा कि मैं अब कहाँ आ गया, पागलों के पास में। यह संत जी तो सचमुच पागल हैं, साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में सुख शांति लाएंगे, यह मेरे घर के दुख क्लेश को खत्म करेंगे, यह मेरा बुढ़ापा को सुखी करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसने कुछ बोला नहीं, अपने गुस्से में बैठा रहा। तो कबीरदास जी ने उसके मन की बात जान गए कि यह गुस्से में फनफना रहा है और हमारे पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्से इसे इसलिए आ रहा है कि प्रेमा ने एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा। इस बेवकूफ के लिए हमसे क्यों नहीं। संत कबीरदास जी सब जान गए, परंतु बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग व्यक्ति के फुसफुसाते हुए अपने बच्चों से बोला कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा। हद हो गई, चलो यहाँ से। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है यहाँ, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। तो फिर कबीरदास जी ने सुन लिए थे। बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या? तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दर्शन करने आए थे तो हो गए, अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। तो कबीरदास जी बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? और उन्होंने माता प्रेमा को आवाज दिए तो माता प्रेमा तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो कबीरदास जी बोले कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। तो दुखी परिवार ने मना किया, अरे नहीं गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई जरूरत नहीं। परंतु कबीरदास जी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? तो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। तो प्रेमा बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर चली गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आ गई। तो संत कबीरदास जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दे दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं चुपचाप बैठे रहे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध के एक घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसको उल्टी का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस तरह संत के सिर पे फेंक दूं। उसका तो रोज का यही स्वभाव था। कभी मिर्च ज्यादा लग रहा जाए तो खाना थाली फेंक देता था, कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो भोजन की थाली में फेंक देता था। तो उसने कबीरदास जी को गुस्से से देखा। कबीरदास जी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पे ऐसा कोई भाव नहीं था। उस बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया, बोला कुछ नहीं, परंतु वह मन ही मन बोला कि आज मेरा यह बालक मुझे यहाँ पर ले आया है, पर महात्मा तो चुपचाप, कोई पागल आदमी है, हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया और कबीरदास जी से बोला, संत जी अब आज्ञा दे, हम चलते हैं। तो कबीरदास जी बोले, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बताए हो, ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाए। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला, हे संत छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? आए तो थे हम दुख ही लेकर, परंतु अब जा रहे हैं, हम सब देख लिए, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो कबीरदास जी को, अरे जब दुख लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है? बताओ तो दुख क्या है, हो सकता है कुछ समाधान निकल जाए। तो बूढ़ा आदमी बोला कि पूछते ही हो तो बता ही देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हल होगा।
मेरे दुख का जब कबीरदास जी ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी बोला कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, सब मुझे गलत कहते हैं। घर में बड़ी क्लेश और अशांति है, मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास में दुख का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कबीरदास जी मुस्कुराते हुए बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का कारण, और हमने तुम्हें हल भी बता दिया, परंतु शायद अभी तक तुम समझे नहीं हो। तो कबीरदास जी ऐसा बोले तो वह बूढ़ा आदमी बोला, वाह, गजब की बात है, आपने हल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने मुझसे एक शब्द तक नहीं बोले हैं। पर कैसे बता दिया? तो संत कबीरदास जी बोले, सुनो, याद करो, जब तुम आए थे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था। नहीं? उसने बोला, हाँ, मंगाया था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर के फिर दीपक क्यों ज़रूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने बोला। कोई सवाल नहीं किया, कोई टोक-झोंक नहीं की। कि बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, इसी का तो मुझे ताज्जुब है। तो कबीरदास जी ने बोले कि उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं कि हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत बड़ा कड़वा, और इतना कड़वा था कि तुमसे भी पिया नहीं गया, और आपने देखा हम उसी कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है, क्योंकि जब हम पत्नी से अपने दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि कोई सवाल जवाब किया जाए। तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं? दीपक लाना हमारी आज्ञा का पालन करना है। अपना धर्म समझा तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है? हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उसी तरह हमने भी प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात माननी चाहिए। एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए। दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है कि ऐसा तुम नहीं करते हो। कबीरदास जी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे की जाती है हो जाती है। आज की गलती से दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है कि तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो, और उसी के कारण तुम्हारे घर में अशांति है, क्लेश है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, कबीरदास जी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों का त्याग कर देता है वही सुख जीवन जीता है। कबीरदास बताया कि यह दो चीजें हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे, तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी हो, जाड़ा हो, जो भी परिस्थिति हो, उस समय पर बड़े भाव भोजन बनाती है और हमें खिलाती है। कहावत है कि राग रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी गलती से हो जाए कि नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जिस स्त्री ने, पत्नी ने, यह पुत्र वधु ने, यह बहू ने इतनी मेहनत भाव से भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है कि उसे स्वीकार कर, और धोखे से नमक मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो भी उसे कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना और उसे प्रेम शब्दों से समझाना, न कि उसे गाली देकर उसे दिलों में हाथ पहुँचाना। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से भाव से भोजन बनाएगी, और यदि हम ऐसे में थाली ज़मीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो उसके दिन भर क्या बीतेगी? क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? भाव श्री राम जी कहते हैं, देवी सीते, कबीरदास जी कहते हैं, हरगिज नहीं, यह उस स्त्री का और अन्न का दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना
है। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर की लक्ष्मी, अशांति, समृद्धि चली जाती है। अतः भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए बुढ़ापे में हमें यह दो चीज त्याग देना चाहिए। हमें स्वाद का, दूसरा गाली देना जैसे भी मिले भगवान का भोग समझ कर ग्रहण करना चाहिए। और बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखद होते हैं। तो उस बूढ़े आदमी के परिवार को और ख़ास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई और कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी है। तो वह दोनों हाथ जोड़कर कबीरदास जी से क्षमा मांगी और बोला कि मैं आज्ञा आनी पता नहीं क्या-क्या सोच आपके बारे में मैंने जो अनुचित वचन बोला, आप मुझे उदारता, विशालता देखते हुए क्षमा कर दीजिए। आज के बाद से मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। कबीरदास जी ने उसको क्षमा कर दिया और बोले कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओगे। संत कबीरदास जी की बोली सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीजों का त्याग करो। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको उन तीनों चीजों के बारे में बता रहा हूँ, जिन तीनों चीजों से को हमेशा अपने साथ रखना, तो आप बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होगे। तो फिर बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ। परंतु हे संत जी, वह तीन चीज कौन सी है जो मुझे अपने साथ रखनी है? कृपया बताने की दया कीजिए। तो फिर कबीरदास जी बोले कि जिसका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उसके दरवाजे दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहाँ हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियाँ पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात धन का सदुपयोग है। धन ऐसी चीज़ है जो अपने और पराये के बीच का फ़र्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख इज्जत होगी, परंतु धन का नहीं होता है तो आपने साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में अधिक बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसलिए धन का सदा सदुपयोग करना है। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही ध्यान रखो कि संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदायी होता है। दूसरी बात है अनुशासन, शासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत होना चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में दुख नहीं सहना पड़ेगा। समय के अनुसार खान पान तय, समय पर सोना, जागना, व्यायाम व हर कार्य निश्चित समय पर करना है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना और सतमार्ग पर सदैव चलना। जब आप सतमार्ग पर चलेंगे तो आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे, तो आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, इस प्रकार से संत कबीरदास जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी दो चीजें हैं जो सुख देती हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा समस्त मनुष्य जाति को सुनाए, ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक और सुख शांति देने वाली कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। यहाँ तक कथा को पूरा सुनने वालों पर भगवान सिया राम की कृपा अवश्य हो। आप सभी पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।